नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो परिवारवाद से आ रही है। जी हाँ, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा परिवारवाद, क्योंकि वो कांग्रेस पर इससे बड़ा वार नहीं कर सकती है। इसी को देखते हुए राजस्थान में भाजपा परिवारवाद पर कितना सहमत है, कितना इस पर काम करती है, इसकी एक बानगी देखिए। राजस्थान में क्रिकेट में मात्र अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत आरसीए में आए थे। उसके बाद परिवारवाद पर कितना कटाक्ष किया। अब देखते हैं कि राजस्थान में भाजपा के आते ही किस तरह से परिवारवाद हावी हुआ है। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद से मंत्रियों के बेटों का क्रिकेट से लगाव हो गया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के बेटे के बाद शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बेटे को क्रिकेट में एंट्री हो गई है। दिलावर के बेटे मदन दिलावर शुक्रवार को 12 डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए। पवन दिलावर ने कहा कि क्रिकेट की भलाई के लिए काम करना और क्रिकेट को आगे बढ़ाना मेरी प्राथमिकता है। 12 में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, ऐसे में यहाँ क्रिकेट ग्राउंड बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आरसी का चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन ने कहा कि यह फैसला भविष्य में छुपा है। मेरे साथी और सहयोगी जो भी राय रखेंगे। आरसीए में फिलहाल चूरू जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह है। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा के बेटे अभिषेक शर्मा भी डूंगरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये क्या परिवारवाद है या नहीं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजधानी में फिर से मौसम बदल रहा है। सामान्य से 5 डिग्री तक नीचे पहुंचा पारा बीते 24 घंटे में 2.5 डिग्री बढ़कर 38.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। पारे के साथ धूप में भी तेजी रहने से गर्मी का असर बढ़ा। दोपहर बाद हल्के बादल भी छाए रहे। हालांकि न्यूनतम तापमान बीती रात सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे आंशिक रूप से बादल छाए रहने के से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। अगले 1-2 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा और 7 मई से हल्की गर्म हवाएं भी चल सकती है। अवैध बजरी खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में खनन विभाग की टीमों को रोकने के लिए खनन माफिया घेराबंदी कर रहे हैं। चाकसू में अवैध बजरी भरकर ले जा रहे डंपरों को पारा कराने के लिए बजरी माफियाओं ने खनन विभाग की महिला अधिकारी की गाड़ी की घेराबंदी की। 3 डंपर मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राजस्थान में एक शर्मसार करने वाली खबर दौसा के नादरी गांव से। जी हां, नादरी गांव में 6 माह की गर्भवती की दुष्कर्म और हत्या से नाराज लोगों ने गुरुवार रात 2 घरों में आगजनी और तोड़फोड़ की। पथराव में 4 सिपाही और 7 अन्य लोग घायल हो गए। आगजनी में लाखों रुपए का सामान राख हो गया। पुलिस ने शुक्रवार को नादरी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। नादरी गांव में गुरुवार रात ग्रामीणों की बैठक हुई। इसके बाद ग्रामीण दुष्कर्म और हत्या के आरोपी और परिवारजनों के घर पहुंचे और 4 घरों को फूंक दिया। पुलिस प्रशासन व्यवस्था किस तरह से होती है, इसकी एक बालगी। सबसे सुरक्षित अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद लॉरेंस गैंग के बदमाशों से मोबाइल और अन्य सुविधाओं के बदले हर महीने लाखों रुपए की वसूली का खुलासा हुआ है। चित्रकूट पुलिस ने मामले का खुलासा कर 2 जेल प्रहरी समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के रियाबाड़ी इलाके में शुक्रवार दोपहर 9 फीट गहरे टांके में गिरने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। टांके में करीब 7 फीट तक पानी था। खेलते खेलते छोटी बहन टांके के पास पहुंची और इसमें गिर गई। इसी दौरान बड़ी बहन उसे बचाने के लिए झुकी थी। इससे उसका भी संतुलन बिगड़ा तो वो भी पानी में गिर गई। दोनों बच्चियों को दादी ने गिरते देखा तो वह भी टांके में बचाने के लिए उतर गई। गांव वालों ने तीनों को बाहर निकाला। बेहोश दादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रार्थी फर्म से जीएसटी की रिकवरी के 23 मई 2023 के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार सहित जीएसटी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर से जवाब देने के लिए कहा है। नगर निगम जयपुर ग्रेटर अभियान चलाकर प्रतिदिन अलग अलग जोन से स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण हटा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जेएलएन मार्ग, सहकार मार्ग, टोंक रोड, प्रताप नगर और मानसरोवर से अतिक्रमण हटाए गए। अब देखना यह है कि रोजगार उपलब्ध होता नहीं है और यदि कोई व्यक्ति
परिवार अगर इस तरह से कोई रोजगार प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसको कब्जे से हटा दिया जाता है। अब आप ही बताएं कि किस तरह से आदमी रोजगार प्राप्त करेगा। या तो सरकार की जिम्मेदारी हो कि वो उसको रोजगार उपलब्ध कराए, और यदि वो रोजगार का स्थान लेता है तो उसको या तो नियमित कर उससे किराया वसूल करके उसको दिया जाए, या फिर इस तरह की कार्रवाई से किस तरह से एक परिवार को आप रोजी रोटी से बेदखल कर सकते हैं, इस पर आप अवश्य कमेंट करें। राजस्थान सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में 9वीं बालिकाओं को दी जाने वाली साइकिलों का वितरण आचार संहिता के कारण अटका हुआ है। आचार संहिता जून में हटेगी। इससे पहले 17 मई से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रारंभ हो गया। इसके देखते ही अब साइकिल वितरण जुलाई में ही संभव हो सकेगा। उधर स्कूलों में रखी हुई इन साइकिलों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा संकट आ गया है। ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में अब कोई भी दुकानदार खुले में मांस नहीं बेच सकेगा। अब अन्यथा ऐसी दुकानों को या तो बंद कराया जाएगा अथवा उन्हें सीज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रेटर नगर निगम को मिठाइयों की दुकान पर भी ऐसा कोई आदेश निकाला जाना चाहिए। पहले एक मिठाई की दुकान पर कब बनी है और कब एक्सपायर होगी, इसकी भी एक पर्ची उसको लगाई जाती थी, लेकिन कुछ समय से इस तरह का आदेश होने के बावजूद भी मिठाई की दुकान वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो निगम को चाहिए कि मांस नहीं बल्कि मिठाई पर भी ऐसे ही आदेश निकाले और उनको भी बंद या सीज करेंगे, ऐसा आदेश निकाला जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार में प्रारंभ किए गए अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में करने की तैयारी, इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव मांगा है। विभाग ने 4 पेज का एक फॉर्मेट जारी किया है। SDMC अगर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को फिर से हिंदी माध्यम में संचालित करना चाहती है तो इस फॉर्मेट में सरकार को प्रस्ताव भिजवाना होगा। इस इंग्लिश मीडियम को हिंदी मीडियम करने के लिए अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के निर्णय का विरोध किया है, लेकिन अब देखना यह है कि अभिभावक इसमें सफल होते हैं या सरकार सफल होती है। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान यानी जार ने कुकस स्थित होटल शिवविलास में हुए अग्निकांड की कवरेज करने गए 2 पत्रकारों पर हमला करने वाले होटल के मैनेजर महेश शर्मा और अन्य होटल कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस मामले में जार के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शर्मा, महासचिव भाग सिंह ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जयपुर पुलिस आयुक्त को ज्ञापन दिया है। लगता है सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार से मोह नहीं छूट रहा है। रोडवेज में सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार के आदेश के तहत पहले तो JCTSL प्रबंधन, उड़ादस्ते, डिपो मैनेजर और जांच अधिकारियों को पदों पर लगे रोडवेज से 21 सेवानिवृत्त अधिकारियों को हटा दिया था। इनमें से 13 अधिकारी को 2 महीने पहले वापस ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर कांग्रेसजनों ने पूरे राजस्थान और खासकर जयपुर, जोधपुर, मारवाड़ में कई कार्यक्रम किए। गहलोत खुद गुजरात में थे। अचानक पता चला कि राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन भरने जा रहे हैं। इस पर वे उनके नामांकन में पहुंचे। गहलोत ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। सोशल मीडिया और फोन पर गहलोत को CM भजनलाल शर्मा, स्पीकर वासुदेव देवनानी और भी कई बड़े नेताओं ने बधाई दी। वहीं रक्तदान, गोपूजन, गोचारा खिलाने, यज्ञ सहित कई कार्यक्रम किए गए। रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी और KL शर्मा के नामांकन पर गहलोत पहुंचे। राहुल गांधी से हाथ मिलाकर उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से भी मिले। नामांकन के बाद गहलोत ने विक्ट्री साइन दिखाया। आज भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आम जन में बहुत सम्मान है। देश भर की नजर उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर है। अचानक इस सीट के साथ चर्चा में आए हैं राजस्थान के युवा कॉमेडियन श्याम रंगीला। रंगीला ने अचानक फैसला कर दिया कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ेंगे। इसी वजह से पूरे देश में श्याम रंगीला भी सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर लोग पॉपुलर कॉमेडियन का हौसला बढ़ा रहे हैं। श्याम रंगीला के 25 लाख फॉलोअर्स हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने शुक्रवार को 15 नए चिकित्सक संस्थानों, चिकित्सालय, उप चिकित्सालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने VC से आयोजित बैठक में मुख्य अभियंता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और 15 PSC जिला अस्पतालों के निर्माण की हर रिपोर्ट देनी होगी।
राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।